जो विषय है ना, ये तेजी से होता है नैतिक पतन, उससे एक आम व्यक्ति होता है उसको समझना बड़ा मुश्किल है नैतिकता क्या है करके। हाँ हम तो समझते हैं ये कैरेक्टर है, चरित्र है, आध्यात्मिक आपके तत्व है। और कॉमन माइंड के लिए मैं हमेशा एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। एक व्यक्ति अपने गांव से दूसरे गांव जाता था अपना कुछ काम धंधा करने के लिए। रास्ते में एक जंगल आता था, तो जंगल से गुजरना पड़ता था। जब काम खत्म हो गया तो दोबारा उस जंगल को पार करके अपने घर आता था। एक बार उसको उस दूसरे गांव में देरी हो गई। अब वो अपने घर कैसे जाए, रास्ते में अंधेरा हो गया। वही जंगल आ गया। जब जंगल में आ गया तो उसको पता लगा कि यहाँ तो सारी जानवर है। और उसने थोड़ी देर में देखा कि पीछे शेर उसका पीछा कर रहा है। तो उसने कहा कि भैया शेर पीछे कर रहा है। तो उसने क्या किया, फौरन वहां एक पेड़ था, पेड़ के ऊपर वो चढ़ गया और जाके ऊपर के टहनी पे बैठ गया। बैठने के बाद वहां देखा था बंदर महाशय बैठे हुए हैं। तो बंदर को देख के, कुत्ते के लिए भी 14 इंजेक्शन लेने पड़ते हैं, बंदर ने अगर काटा तो उसने जाके उसके बंदर के पैर पकड़ लिए कि आप हमारे पूर्वज हैं, हमारे एंसेस्टर हो, मैं आपकी रक्षा में आया हूं, मैं मेरी रक्षा कीजिए, न तो नीचे जो है शेर बैठा हुआ है मुझे खा जाएगा। उसने कहा कि आपने मुझे पूर्वज कहा है और आपकी रक्षा करना मेरा फर्ज है। ऊपर बैठ गया। रात गुजरती जा रही है। तो उस आदमी ने उस बंदर से कहा कि बंदर महाशय, रात हो रही है, ऐसा क्यों नहीं करते, मैं 2-3 घंटे सो जाता हूँ, फिर उसके बाद आप सो जाना। जब मैं सो जाऊंगा तो आप मेरी रक्षा करना, जब आप सो जाओगे तो मैं आपकी रक्षा करूंगा। कहता ठीक है। वो जो सो गया आदमी, तो नीचे से शेर ने बंदर को आवाज दी कि देखिए मैं भूखेला हूँ, आप भी जंगल में रहते हैं, मैं भी जंगल में रहता हूँ, ये हमारा जीवन है। एक आदमी है जो है ना, बड़ा कमीना आदमी है, स्वार्थी आदमी है, फ्रूट्स ले ली। ना आपका हुआ है ना किसी का हुआ है। ये तो बिल्कुल जो है, तो उसको आप धक्का मार के नीचे गिरा दो, मैं उसको खा जाऊंगा और मेरी भूख मिटा दूंगा। हाँ तो ठीक। उसने कहा कि नहीं, मैं ऐसा काम नहीं कर सकता, क्योंकि इसको मैंने वचन दिया है हम्म। कि मैं आपकी रक्षा करूंगा। तो मैंने उसने कहा ठीक है। उसके बाद जो है अ, वो बंदर सो गया। अब बंदर सोने के बाद उस आदमी को कहा मेरी रक्षा करो। तो नीचे से शेर ने आवाज दी कि मैं आपको खाऊं या बंदर को खाऊं, मुझे तो अपनी भूख भूख मिटानी है। तो आप उसको धक्का मार के नीचे गिरा दोगे, मैं बंदर को खा के मेरी भूख मिटा दूंगा। तो उसने वही किया। उसने धक्का मार दिया बंदर को, बंदर नीचे। पर उसको ये समझ में नहीं आया, बंदर जो होते हैं अपने आप को संतुलन करते हैं। एक पेड़ से दूसरे पेड़ गया, फिर उसी जगह पर आके वो बैठ गया। और बैठने के बाद वो आदमी, उसका चेहरा जो है, नजर झुकी हुई है, आंखें नीचे झुकी हुई है, आंखें नहीं मिला पा रहा था। उसने जाके बंदर के पैर पकड़े, बंदर जी मुझे क्षमा करना कि मैंने जो है बड़ा अपराध किया है, तो मुझे सजा दे दीजिए। तो उसने कहा कि भैया, सजा तो यह है कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि इंसान का इतना तेजी से नैतिक पतन हो जाएगा। तो आपके लिए यही सजा है। कभी आइंदा अगर बंदर का जिक्र आता है तो आप कहते हैं कि हम आपके पूर्वज हैं, तो कभी किसी से मत कहना कि बंदर हमारे पूर्वज हैं। तो ये जो है नैतिकता, जो नैतिकता की बात करते हैं। अच्छा, नैतिकता के बाद तो बहुत चरित्र है, मूल्य है। मेरा कहना है कि भारतीय संस्कृति है ना, हम इतने पाश्चिमात्य संस्कृति से ये हुए हैं। हमारा चरित्र क्या है, हमारा खान पान क्या है, हमारा पोशाक क्या है। आप खान पान देखिए, पूरा पाश्चिमात्य संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है, चाहे वो मुगल सम्राट हो, साम्राज्य हो, या ब्रिटिश लोग थे,
हमारे उस वक्त जो है ज्वाइंट फैमिली, संयुक्त फैमिली हुआ करती थी। संयुक्त फैमिली खत्म हो गई। जैसे संयुक्त फैमिली खत्म हो गई, नैतिकता का हनन होना शुरू हो गया। और तीसरी बात है, हम पेरेंट्स के बारे में, ये माता पिता होता है, जैसे इंजीनियर साहब ने कहा, फिर उसके बाद शिक्षक होता है। बच्चों के लिए होलिस्टिक एजुकेशन देना है, सर्वांगीण विकास के लिए स्कूल में। पर मैं कहता हूँ ये जो होलिस्टिक एजुकेशन है, नैतिकता का शिक्षण है, हमारे धर्मों में है। अब बाइबल में देखिए, क्रिश्चियनिटी जुडाइज्म में 10 कमांडमेंट्स है कि आप चोरी नहीं करोगे, किसी के कत्ल नहीं करोगे, झूठी गवाह नहीं दोगे। वही बात सिखिज्म में है। एक ये कहते हैं, नाम जपना, कीर्त करनी, वंड चखना। आप जैनिज्म में जाइए, जैनिज्म में वही लिखा है, सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, अस्तेय, सारी बातें हैं धर्मों में। उसके बाद भी ये हो पा रहा है। मुझे याद आ रही है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की, जो हमेशा कहते हैं कि मानेकर कि अगर हिंदुस्तान में 1930 तक अगर हमें प्रगति करना है, तो एक तो अनएम्प्लॉयमेंट, और दूसरी बात है कि इलिटरेसी, अशिक्षितता, और जो बेरोजगार है वो खत्म होना चाहिए। और सबके ऊपर चीज है कि करप्शन, करप्शन की वजह से, क्योंकि अपने इंजीनियर साहब ने भी कहा कि रिलीजन के बारे में, रिलीजन कभी गलत, हम रिलीजन को गलत मानते हैं। ये रिलीजन के जो ठेकेदार है ना, वो गलत काम करते हैं। जब उसमें ये आ जाता है, राजनीति आ जाती है, तो धर्म अधर्म बन जाता है। ठीक है ना? तो जो है, राजनीति को धर्म में मत आइए। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि ठीक है, कि इसके लिए मीडिया जिम्मेदार है, टीवी जिम्मेदार है, टीवी सीरियल जिम्मेदार है। बच्चों के हाथ में आजकल मोबाइल फोन है, कंप्यूटर है। क्या बच्चा देखता है रात दिन, उसको पता है, ईश्वर को पता है। तो अभी बच्चों को देखा है, माता पिता अपने काम में व्यस्त है, तो बच्चों की तरफ हमारा ध्यान नहीं है। और उस उसके अलावा मैं कहना चाहता हूँ कि आजकल लोगों में जो अपराध करते हैं, क्योंकि मैंने नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, माइनॉरिटी कमीशन, और मैंने 5 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ काम किया है, तो इतने शिकायतें आती थी कि बच्चों के बारे में, तुम्हारे धर्म के बारे में, और सबके बस्ती के बारे में। तो मेरा ये कहना कि आजकल जो कानून है ना, कानून के प्रति लोगों के दिल में डर नहीं है। आज 15 साल का लड़का भी होगा तो गाड़ी चलाएगा, उसको पता है मेरा बाप मुझे बचा लेगा, क्योंकि कोर्ट में क्या है, आज एक करो, एक को मार दो, मेरा बाप जो है कोर्ट में मुझसे बेल दिलवा देगा। ये जो भावना, ये कानून के प्रति जो है हमारा डर है, बिल्कुल नहीं है। तो डर जो है, इसके वजह से कानून को है, जैसे मुझे याद है उस जमाने में रिव्यू कॉन्स्टिट्यूशन भी हुआ करता था। बहुत सारे से कानून है कि जो बाल विवाह हो रहा है, बाल विवाह हो रहा है, तो लड़की या लड़कियों की शादी 21 साल में हो जाती है। लड़की भी 21 साल की होनी चाहिए, लड़का भी 21 साल में होना चाहिए। पर कितनी शादियां होती है ये अक्षय तृतीया में। पर क्या होता है, वही लड़का लड़की कहता है, अच्छा आप मना कर रहे हैं, हम जाके सिविल कोर्ट में जाके मैरिज करेंगे, क्योंकि हमारा मतदान करना, हमारा फ्रेंचाइज जो है, हमारा अधिकार है। वो 18 साल के लड़के जाके शादी करवाती है। वही बात आई है शेड्यूल कास्ट के लिए। अगर एक लड़का नॉन शेड्यूल कास्ट है, किसी दूसरे के साथ रेप करता है, उसके लिए अलग कानून है। अगर वो शेड्यूल कास्ट है, लड़का भी शेड्यूल कास्ट है, लड़की भी शेड्यूल कास्ट है, तो उसके लिए कोई कानून नहीं है। तो ये जो कानून के 25 जो डर है ना, लोगों को दिमाग में नहीं है। जब तक ये क्या क्या कहते हैं, चला उसमें कहूंगा मैं, गुड गवर्नेंस जब तक नहीं आती है ना, ये कानून के प्रति, आप कहिए कितने बलात्कार होते हैं, कितने ये होती, हिंसा ही होती है।
आप गुनाह करो, वो कोर्ट में केस चल रहा है, तारीख पे तारीख बढ़ती जाती है, 100, 2 साल, 5 साल, 10 साल के बाद उसको लगता है कि इससे कोई गुनाह नहीं किया, कोर्ट उसको माफ कर देती है। तो ये जो है कानून के प्रति ये जो हमारी जो भावना है, उसको बदलना बहुत जरूरी है।